करगिल में ज़लज़ले के दौरान नुकसान को कम करने के सिलसिले में एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जिला इंतजामिया करगिल और DDMA के ताउन से मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ डिप्टी कमिश्नर और CEO LAHDC करगिल संतोष सुखदेव, SSP करगिल इनायत अली चौधरी और दीगर रजाकारों ने मॉक ड्रिल में शिरकत की और साइट्स का दौरा किया। किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुलाजिमीन और टेक्निकल स्टाफ को तैयार किया गया। ये ड्रिल करगिल के 5 मकामात पर की गई। अपनी नवीयत की पहली मॉक ड्रिल के तौर पर बारू कॉन्फ्रेंस हॉल में एक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम किया गया। जनरल सुधीर पहल की निगरानी में ड्रिल का इनेकाद किया गया। 8:30 बजे हमको इसका इंफॉर्मेशन मिला था। जब हम एक मीटिंग कर रहे थे तो वहाँ से ही हमको अलर्ट किया गया कि ये मॉक ड्रिल का जो अलार्म जो है वो 9:03 पे बजा। फिर उसके बाद जो है सारे जितने भी ऑफिसर्स थे वो अलर्ट हो गए। वो अपने एरियाज़ में, जैसे स्टेजिंग एरिया है जहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शन मिला है, तो उस हिसाब से जितने भी इंचार्ज जो हमारे इंसिडेंट कमांड ऑफिसर्स और कमांडर्स वो सारे अपने स्पॉट पे आए और असेसमेंट करके पता चला कि आज हमारा यहाँ पे ये काम था कि जो कौंसिल सेक्रेटरीज के एक पार्शियल बिल्डिंग में डैमेज हुआ था आज के क्वेक की वजह से, जिसमें कम से कम 20 लोग अंदर फंसे हुए का अंदेशा था। तो जिसमें से 6 लोग जो है हमने एक सिमुलेशन में उसको डेथ करार दिया गया, तो उसमें से 6 को हमने इंजर्ड के डिक्लेयर किया गया। तो उन सब को कैसे मोबिलाइज करना है हॉस्पिटल की तरफ और किन किन डिपार्टमेंट्स का हमका असिस्टेंट चाहिए, ये सारा यहाँ पे आप आज इसका प्रदर्शन किया गया अलग अलग डिपार्टमेंट में आके। इस पूरे ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास फायर एंड ब्रिगेड से लोग थे, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से अर्थ मूविंग मशीन और बाकी इक्विपमेंट्स थे, हमारे पास रेस्क्यू व्हीकल्स थे, वायरलेस ऑपरेटर्स थे और पुलिस ऑफिसर्स थे जो साथ में वायरलेस भी ऑपरेट कर रहे थे। और इसके अलावा हमारे पास वॉलंटियर्स थे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे आए थे, जो प्रिज्यूम कर रहे थे कोई डेड बॉडी का, कोई इंजर्ड का, कोई रेस्क्यू विक्टिम्स का। तो ये सारे विक्टिम्स से कुछ लोग जहाँ काउंसिल ऑफिस में जो हमारे कुछ ऑफिसर्स थे और कुछ एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने इसका रोल प्ले किया था, आज की स्टेट का विक्टिम बने थे। तो ये सारा जो प्रोग्राम जो है एक टेंडम में, एक कोऑर्डिनेशन में आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मैं कमांडेंट उत्तम चंद, कमांडिंग 13 NDRF जो कि लुधियाना में लोकेटेड है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये जो मॉक एक्सरसाइज है ये होम मिनिस्ट्री के आदेशों के अनुसार, उसके नीचे NDMA जो कि ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंडर में हम NDRF की एक हमारी जो टीम है और यहाँ स्टेट के UTDRF है उनके साथ मिल करके यहाँ के खास करके जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये डील कर रहे हैं कि अगर आने वाले समय में कोई ऐसा अर्थक्वेक होता है तो हमने क्या कार्रवाई करनी है जिससे कि हमारे कम से कम हमारा नुकसान हो। जो लेह में कार्रवाई हो रही है वो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कंट्रोल कर रहे हैं, देख रहे हैं। कारगिल में आने का मकसद ये है क्योंकि पहले कारगिल में कभी ऐसा ट्रेनिंग या मॉक एक्सरसाइज नहीं हुआ और हम चाहते थे थोड़े दूर दराज इलाके में जाएं जो थोड़ा सा कम अटेंशन रिसीव करता है। ले तो यूनियन टेरिटरी का कैपिटल है, तो इसलिए हम कारगिल में। तो कितना तैयार है सर एडमिनिस्ट्रेशन खासकर? देखिए, तैयारी के 2 पहलू होते हैं। एक तो सबसे पहले विलिंगनेस एंड द इंटेंट टू बी रेडी, सो दैट विलिंगनेस एंड इंटेंट इज फुली देयर, इसीलिए हम ये मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं। दूसरी तैयारी जो है कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती, इट कैन नेवर बी कंप्लीट, सो देयर आर ऑलवेज थिंग्स वी कैन डू बेटर एंड दैट इज द एम ऑफ दिस एक्सरसाइज, टू डू थिंग्स बेटर। करगिल के ट्रेस्पॉन गांव से ताल्लुक रखने वाले नवाज अली नीट 2022 में लद्दाख के टॉपर हैं। 671 मार्क्स के साथ उन्होंने टॉप किया। लद्दाख से कम 704 उम्मीदवारों ने नीट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई थी, जिनमें से 639 ने इम्तिहान में हिस्सा लिया था। 331 ने क्वालिफाई किया है। नवाज अली ने कहा कि उन्होंने दीक्षाना फाउंडेशन से तैयारी की थी। ये एक ऐसी तंजीम है जो देही इलाकों के गरीब और होनहार तलबा की मदद करती है।
बीजेपी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने लद्दाख के शरकूल ब्लॉक का दौरा किया। उनके हमरा काउंसलर मोहम्मद अली, स्टेट मीडिया इंचार्ज बीजेपी लद्दाख पाशा, बीडीसी और दीगर मेंबरान मौजूद रहे। शरकूल ब्लॉक के काफी कारकुन भी मौजूद थे। इस दौरान शरकूल में पार्टी दफ्तर कायम करने, सड़क, जल जीवन, अकलियती स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन, डिस्पेंसरी और वाखा स्कूल का दर्जा बढ़ाकर इसे गर्ल्स हायर सेकेंडरी करने जैसे मुतालबात कॉल के सामने रखे गए। चेयरमैन LAHDC करगिल फेरोज खान ने कल डायरेक्टर देहर DRDO लेह डॉक्टर OP चौरसिया के साथ करगिल में ज़राए शोबे के हवाले से एक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान CEC ने ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों की सलाहियतों और जिला में ज़राअत को तरक्की याफ्ता बनाने में टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर किया। खान ने DRDO को मशवरा दिया कि वो करगिल के ओहदेदारों, कारोबारी अफराद और किसानों को तहकीकी उमूर पर तरबियत फराहम करे। डॉक्टर चौरसिया ने ताज़ा फलों, सब्जियों, दूध की मसनूआत, चिकन पालने से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया। तकरीब के दौरान तरक्की पसंद किसानों ने दहर से दरख्वास्त की कि वो करगिल में एक झैली मरकज रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम करे। डिप्टी कमिश्नर करगिल ने तरक्की पसंद किसानों को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। तहसील लीगल सर्विस कमेटी द्रास ने आज डाक बंगलो द्रास में इंटरनेशनल लिटरेसी डे के हवाले से आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। लीगल लिटरेसी क्लब द्रास के मेंबरान के दरमियान मुबाहिसा, तकरीर और क्विज मुकाबला हुआ। प्रोग्राम में चेयरमैन TLSC द्रास, इंचार्ज असातिजा, PLV और लिटरेसी क्लब के मेंबरान ने शिरकत की। लिटरेसी क्लब के शुरका को 3 ग्रुप्स A, B और C में तकसीम किया गया था। ग्रुप A में 2 स्कूल, गुलशन रजा पब्लिक स्कूल द्रास और हाई स्कूल मुरादाबाद थे। इन दोनों स्कूलों के दरमियान मुबाहिसे का मुकाबला हुआ। बहस के दौरान अराकीन ने सोशल मीडिया के फवाइद और नुकसानात पर रोशनी डाली। उन्होंने इस बात पर भी तबादुले ख्याल किया कि सोशल मीडिया हमारी जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है। दूसरा मुकाबला ग्रुप B के मेंबरान के दरमियान हुआ, जिसमें 2 स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। उन्होंने लद्दाख की मौसमियाती तब्दीली के असरात पर तकरीर की। सोरो वादी ग्लेशियर झील का ट्रैक इन ट्रैकर्स के लिए एक बेहतरीन और मिसाली ट्रैक है, जो ऊंचाई पर हिमालयी ट्रैकिंग के लिए मुतारिफ हो रहे हैं। लद्दाख में दीगर ऊंचाई वाले ट्रैकर्स के बरक्स ये पगडंडी जंस्कार पहाड़ी सिलसिले में वादी सोरो के सब्ज नकलिस्तान में कायम है। ये पगडंडी 3600 मीटर से शुरू होकर तकरीबन फ्लैट चलती है और आहिस्ता आहिस्ता लोनवाल ग्लेशियर झील पर 4200 मीटर की बुलंदी तक पहुंचती है। इससे ये लद्दाख हिमालय में सबसे कम ऊंचाई वाले ट्रैक में से एक है। ये पगडंडी यकीनी तौर पर आपके हिम्मत व हौसले को बुलंद करेगी। पगडंडी में से बहुत सारे नायाब जंगली फल और जंगली हयात हैं। हिमालयाई मारमूट, एशियाटिक आइबैक्स और ब्राउन फॉक्स उनमें शामिल हैं। आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको ब्राउन बियर भी देखने को मिल सकता है। कई दीगर वजूहात और खुसूसियात की बिना पर भी ट्रैकिंग के लिए काफी अहम है।